नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मातृभाषा अकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी केवीएस और एनवीएस की बम्पर वैकेंसी आ चुकी है। तो जो है हम लोग उसके पैटर्न को समझ चुके हैं कि उसमें 3 टियर में एग्ज़ाम होने वाले हैं। पहला जो होगा प्रीलिम्स होगा, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। तो सबसे पहले 10 और 11 जनवरी जो परीक्षा की तिथि घोषित की गई है, वो टियर 1 के लिए घोषित की गई है। तो जो हमें उसमें तैयारी करनी है, उसके सिलेबस की हमें जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो 3 पद के लिए परीक्षा होगी, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, लेकिन तीनों का सिलेबस एक ही रहना है। बस आपके जो हैं पद के अनुसार, पोस्ट के अनुसार उनकी जो प्रश्नों का जो लेवल है वो हाई और लो होगा, अप और डाउन होगा। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें जो टियर 1 में जो आपके सिलेबस आने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस जीएस होता है, जो जीएस जीके से जो प्रश्न आने वाले हैं, जैसे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर विथ स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, जैसे एनईपी 2020 और उससे सवाल और यही सब आपके आएँगे। रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें आपके पजल सेटिंग, अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और जो भी रीजनिंग में सामान्य प्रश्न होते हैं वो सब आने वाले हैं। तीसरा जो है आपका बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, आपके कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आने वाले हैं, जो कि है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। आपका सब उसके फार्मूलाज ज़्यादा आते हैं, फुल फॉर्म आते हैं, फार्मूला आते हैं और आपका कुछ भी दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, कौन सा काम ये नहीं होता है, कीबोर्ड की संख्या कितनी, शॉर्टकट्स आ सकते हैं। ये सब आपका कंप्यूटर लिटरेसी में आएगा। जो आपका चौथा यूनिट है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें आपका रेशियो, जो ये मैथ से जो प्रश्न होते हैं, बेसिक प्रश्न होते हैं, रेशियो, प्रोपोर्शंस और टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, यही सब आपके आएँगे। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आते, वो तो पोस्ट के अनुसार आपकी इसकी एचसीएफ, एलसीएम, परसेंटेज, ये सब जो सब आप पढ़ते हैं, मतलब 10th लेवल तक के आपके मैथ्स के प्रश्न पूछे जाएँगे। आपका जो 5वां है वो जनरल इंग्लिश, वर्ब, वॉइस, ज़्यादा क्या ग्रामर से ही एरर वाले, एडवर्ब वाले प्रश्न आपका, ये स्पेलिंग मिस्टेक्स वाले प्रश्न आपके आएँगे। रीअरेंजमेंट है, अनसीन पैसेज से प्रश्न आएँगे, ये इडियम्स आएँगे, ग्रामर आएँगे, फ्रेजेस आएँगे, यही सब जनरल इंग्लिश में आपके प्रश्न आएँगे दोस्तों। और जो आपका छठा यूनिट है वो है सामान्य हिंदी। तो इसमें संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची, आप देखिए कि आपके सामने क्या है कि एक इंग्लिश है, एक तो लैंग्वेज 2 रहेगा। इंग्लिश तो कंपल्सरी है, वो रहेगा ही। बाकी जो हिंदी की जगह आपके समक्ष 18 ऑप्शन होंगे, 18 आपके भाषा होंगे, जिसको आप चुनना चाहते हैं। जैसे अगर कोई बंगाली में जिनका बहुत अच्छा है, वो चुन सकते हैं, गारो, डोगरी, इंग्लिश अगर है तो इंग्लिश ही चुन सकते हैं, हिंदी चुनेंगे। तो इस तरह से आप चयन कर सकते हैं कि हमें कौन-सी भाषा, दूसरे लैंग्वेज नंबर 2 में कौन-सी भाषा को रखना है। तो ये हमारा पूरा हमने सिलेबस देख लिया दोस्तों। अब हम क्या है कि सिलेबस, कोई भी चीज़ को पढ़ने के लिए सबसे पहले कि आप सिलेबस को समझें, उसे ध्यान से समझें, ताकि आपको एक एक मतलब क्या है ना, एक मार्ग मिल जाए कि हमें क्या और कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है। इसीलिए कोई भी चीज़ की तैयारी करने से पहले सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है आपको टियर 1 की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मातृभाषा अकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी केवीएस और एनवीएस की बम्पर वैकेंसी आ चुकी है। तो जो है हम लोग उसके पैटर्न को समझ चुके हैं कि उसमें 3 टियर में एग्ज़ाम होने वाले हैं। पहला जो होगा प्रीलिम्स होगा, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। तो सबसे पहले 10 और 11 जनवरी जो परीक्षा की तिथि घोषित की गई है, वो टियर 1 के लिए घोषित की गई है। तो जो हमें उसमें तैयारी करनी है, उसके सिलेबस की हमें जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है।